हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सी सम एक्सपेंशन। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन विल राइट हियर। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो जो ऑलरेडी मैंने अभी पढ़ाया बाइनोमियल एक्सपेंशन, उससे डेराइव होंगे। कुछ का डेरिवेशन इस बुक में अभी तक नहीं पढ़ाया गया है, सो उसे जस्ट फॉर रेफरेंस याद रखना। ठीक है, क्योंकि उसका यूज है, उसका प्रूफ आगे की क्लास में बताया जाएगा। इवन 12th में भी नहीं है, सो यू नीड टू रिमेंबर, उसको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। सो क्या है, लेट अस सी। अब हम लिख रहे हैं सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। पहला एक्सपेंशन है, फर्स्ट एक्सपेंशन इज 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। ठीक है, ये क्या होता है, जहां n की वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, इफ पहले हम लिख रहे हैं इफ x इज, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1, यानी जब ये फ्रैक्शन हो उस केस में भी अप्लाई होता है। वेयर ये फ्रैक्शन के अलावा यदि कोई नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, उसके लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, सो इफ x इज लेस देन 0 देन 1 प्लस एक्स इज टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे अप टू इंफिनिटी। अब देखो ये चीज कहां से आया। ठीक है ना, मैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको एक्सप्लेन नहीं करता चलूंगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हो वो मैं ऐसे लिखूंगा, उसे याद रखना हो। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसका मैं प्रूफ भी बता दे रहा हूं। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ा। इसकी वैल्यू क्या होती है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे बढ़ते हुए एन सी एन एक्स टू द पावर एन एंड अप टू आगे भी हम जा सकते हैं यदि ये जाए, लेकिन हम यहां तक ही ले रहे हैं, एन तक। सो विल राइट अप टू ये। अब देखो एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, एन सी वन की वैल्यू क्या होती है, एन ही होती है। सो एन इंटू एक्स हो जाएगा। अब एन सी टू यहां मैं साइड में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एन सी टू की वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। सो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल जब कट जाएगा तो ये बचेगा n इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी हमें यहाँ क्या मिला, n इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल। तो यही वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, बाकी एक्स स्क्वायर। उसी तरह से एन सी थ्री को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई 3 फैक्टोरियल होता है। तो ये जो हमने ऑलरेडी थ्योरम पढ़ा है उसी का एक्सपेंशन है। ठीक है, लेकिन इसके आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो अभी तक तुम लोगों के सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया है। सो क्या करना, इसे याद रखना, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है लिमिट्स और डेरिवेटिव पढ़ने में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं गिवन है। ठीक है, अदर बुक से हमने स्टडी करके इसको लिखा है, सो इससे जरूर पढ़ना। ठीक है, दूसरा क्या है, सेकेंड एक्सपेंशन है, दैट इज इफ वी डिवाइड एक्स टू द पावर ए माइनस ए टू द पावर ए बाई एक्स माइनस ए। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस दूसरी वैल्यू क्या होगी, ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, तीसरी ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, प्लस ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, लास्ट टर्म होगा ए टू द पावर एन माइनस वन। सो दिस इज द एक्सपेंशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम फर्स्ट लिमिट के थ्योरम के रूप में ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो ये हमें एक्सपेंशन याद रखना है। ऐसे डिवाइड करके देखोगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। इफ यू डिवाइड x to the power n minus a to the power n by x minus a using long division, जैसे लॉन्ग डिवीजन करते हो तो भी यही आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज वो भी नहीं पढ़े हो, नाम सुने हो, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, और इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही x टू द पावर n बाई
n फैक्टोरियल एंड अप टू इंफिनिटी, ये और भी आगे जा सकता है, ठीक है। सो ये किसकी वैल्यू हो गई, e टू द पावर x की, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और कैलकुलस में यानी लिमिट्स और डेरिवेटिव, उस सब्जेक्ट को कैलकुलस कहा जाता है, उसमें इसका सबसे ज्यादा यूज है, ठीक है। सो इसे याद रखना, बाद में जैसे जैसे समय मिलेगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। नाउ फोर्थ है, फोर्थ क्या है, a टू द पावर x, ठीक है। जब लिमिट पढ़ोगे तो उसमें लिमिट और इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब हम रिलेशन लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है e टू द पावर x log a, ठीक है। ये जो हो गया e टू द पावर x log a के इक्वल होता है। तो यदि हम a टू द पावर x का एक्सपेंशन करेंगे तो ये e टू द पावर x log a होगा। और हमने देखा e टू द पावर x की वैल्यू क्या है, एक्सपेंशन क्या है ये। सो यदि x की जगह हम इसमें x log a लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x log a, ठीक है, प्लस इसका फिर से दूसरे टर्म में क्या होगा, x log a होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x log a होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते हुए अप टू इंफिनिटी ये भी जाएगी, ठीक है। सो ये वैल्यू होती है किसका, x log a टू द पावर x का, ठीक है। ये चार हो गए। उसके बाद पांचवा फंक्शन दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, log 1 प्लस x, ठीक है। ये भी एक एक्सपेंशन है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, नाउ लेट अस सी। सो इसकी वैल्यू होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस ऐसे, ये अल्टरनेट x से शुरू होता है, इसके नीचे फैक्टोरियल नहीं है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यू बाई प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, ऐसे इवन वाले टर्म जो है वो नेगेटिव हैं, जिसमें x का इवन पावर है और बाकी पॉजिटिव है ऑड पावर वाले, ठीक है। उसके बाद ये इस फंक्शन को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल बेसिकली किससे से बना है, एक्सपोनेंट से, एक्सपोनेंट को पावर कहते हैं, तो इनमें पावर के फॉर्म में फंक्शन दिए हुए हैं, इसलिए इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये अब आगे हम जो बताने जा रहे हैं दे आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑलरेडी हम इसको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अच्छे से पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं, ठीक है, उनमें आपस में रिलेशन क्या है, कितनी आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूले हैं, ठीक है। उसको ध्यान से पढ़ लेना, अदरवाइज कैलकुलस पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। बट अब इसमें जो पहला फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक में दैट इज साइन एक्स। सो साइन एक्स का भी एक्सपेंशन होता है, जैसे हमने इनका देखा, ये क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल इसमें होता है, प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। ये इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इसमें 1 का पावर, x का पावर क्या है 1, यानी ऑड पावर है सारे, और अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह से cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, cos x इक्वल टू, ये 1 से शुरू होगा और इसमें अल्टरनेट इवन वाले दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस, इस तरह से ये भी अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो हम फंक्शन ले रहे हैं दैट इज टेंजेंट फंक्शन, tan x इक्वल टू, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू कुछ स्पेशल होती है, ठीक है। ये शुरू होता है x प्लस एक्स क्यू बाई 3, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन, ये इस तरह से जाता है, ठीक है। सो ये हमने बेसिकली 8 फंक्शन लिखे हैं। यदि 8 फंक्शन को नोट जरूर कर लेना अपनी नोटबुक में और इसे याद रखना, ठीक है। क्योंकि जब तक याद, क्योंकि इसको
इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन जब तक ये नहीं सीखोगे कैलकुलस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको स्पेशली यहाँ लिखा है, तो इसे नोट कर लो। इसके बाद हम कुछ थ्योरम्स बताते हैं विदाउट प्रूफ ऑन किस पर, लिमिट्स पर, जिसे हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लिमिट का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, जस्ट नोट डाउन, मिलते हैं थ्योरम के साथ।